नमस्कार दोस्तों, मैं साजी सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लेके आए हैं क्लास 9th का ये जो गणित है यूपी बोर्ड रिलेटेड, इसकी प्रश्नावली है 1.1 और इसमें एक क्वेश्चन रह गया था आपका, ये निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए। इसमें हमने 6 क्वेश्चन लिए हैं, 6 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। इसके बाद पहली प्रश्नावली 1.1 आपकी जो है ये संपूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों संख्या रेखा पर निरूपित करने से पहले हम जो है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कोई संख्या है तो इसमें संपूर्ण वर्ग को लेकर चलना होता है, जो मतलब वर्ग वाली संख्या होती है। मान लीजिए जैसे 1 है, अब 1 है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। अब वर्ग लेना है हमें तो 4 हो गया, फिर 4 के बाद क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर आपका 16 हो गया, फिर 25 हो गया, 36 हो गया, फिर आपका 49 हो गया। दोस्तों अब क्या है, ये जो हमने वर्ग लिया है इस प्रकार से, अब ये वर्ग वाली संख्या को लेना पड़ता है। कैसे लेना पड़ता है, वर्ग लेने से पहले क्या है, अब मान लीजिए जैसे 2 है, 2 संख्या है हमारी, तो इस वर्ग के संख्या, ये जो वर्ग है वर्ग वाली जो संख्या है, इसी के अनुसार इन्हीं संख्या में से चुनना पड़ता है। अब मान लो जैसे √2 को निरूपित करना था तो √2 को यानी कि 2 के रूप में फॉर्मेट में लिखना है, तो इसको लिखेंगे हम 1 + 1। दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि 2 ही लिखेंगे, तो इसको 1 + 1 लिखेंगे। अब मान लीजिए जैसे 3 है तो 3 को 1 + 1 लिखेंगे ना। अगर आपने ऐसे लिख दिया 1 + 2 लिख दिया तो ये जो है गलत हो गया। दोस्तों इस तरीके से नहीं लिखना है हमें, ठीक, इस तरीके से तो लिखना ही नहीं, ये वाली कंडीशन नहीं लिखनी, जो मैंने बताया वो लिखना है। 3 हो गया, मान लीजिए 4 है तो 4 को कैसे लिखोगे आप, 1 + 1 + 1 + 1, ठीक। 5 हो गया, 5 को लिखेंगे 4 + 1। अब इसके बाद 4 के बाद जितनी भी आगे संख्या होगी हमें अधिकांश जो है 4 + 1 के फॉर्मेट में लिखना है, या फिर 9 + 1 या 9 + 4 के फॉर्मेट में लिखना है। जितनी बड़ी संख्या होगी, जितनी बड़ी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो उससे कम वाली संख्या लेने का प्रयास करेंगे, कम से कम। मान लीजिए जैसे 6 है तो 6 को हम क्या लिखेंगे, 4 + 1 + 1, ठीक। अब इसके बाद जैसे 7 है तो 7 को कैसे लिखोगे आप, 4 + 1 + 1 + 1। इस तरीके से ये संख्या लिखी जाएगी। दोस्तों अब 8 है तो 8 को कैसे लिखोगे आप, 4 + 4 लिख लीजिए। मैंने कहा छोटी से छोटी संख्या, कम से कम वाली संख्या लेने का प्रयत्न करेंगे, ठीक। अब मान लो जैसे 9 हो गया आपका, तो 9 को कैसे करोगे आप, 4 + 4 + 1, ठीक। अब 10 हो गया तो 10 को कैसे लिखोगे आप, 4 + अब 4 + 4 अगर हम लिख ले, ऐसे लिख लेते हैं 4 + 1 + 1। अब ये ज्यादा बड़ी संख्या हो गई ना, तो हम इसको इस वाली संख्या को ना लिख के, वैसे ये सही है, ये वाला जो फॉर्मेट में लिखे है ये सही तो है, लेकिन ये ज्यादा बड़ी हो रही तो हम क्या है, इसको छोटी वाली संख्या को लेंगे। छोटी वाली संख्या को कौन सी वाली संख्या को लेने वाले हैं, हम लेंगे 9 + 1 वाली को, ठीक। अब 9 के करीब आई है संख्या तो 9 वाले लो। इस तरीके से इस वाली संख्या को लेना पड़ता है। फिर इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद क्या है, इनको वर्ग के रूप में लिखना है और कुछ नहीं करना है। संख्या यही रहने वाली है और इनको क्या है, वर्ग के रूप में लिखेंगे। वर्ग के रूप में कैसे लिखेंगे, ये 2 था, अब इसका वर्ग कर देंगे दोस्तों, ठीक। वर्ग के रूप में लिख दिया। जैसे 3 है तो ये संख्या थी तो इनको वर्ग के रूप में ही लिखना है, ठीक। 4 था तो इसको वर्ग के रूप में लिखना है। अब क्या है, इनको वर्ग के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है, अभी क्वेश्चन हमने स्टार्ट नहीं किया है दोस्तों, ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है। समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं मैं, आपसे कोशिश कर रहा हूं कि आपकी समझ में आ जाए संख्या को तोड़ेंगे कैसे, उसको वर्ग कैसे करना है इस प्रश्न में, ठीक। इस प्रश्न के आधार मान के मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। अब 4 है तो 4 जो है हम इसको करेंगे, 2 दूनी 4 होते हैं ना,
2 का वर्ग करेंगे तभी तो 4 बनेगा, तो 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। अब ये जो 6 है, 6 का मतलब है 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। अब 7 है, तो दोस्तों 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। अब 8 है, तो 2 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग। इस तरीके से लिखते हैं। अब जैसे 9 है, तो 9 का क्या करोगे आप, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और फिर 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और प्लस 1 का वर्ग, 9 हो गया। अब जैसे 10 है, तो 10 क्या है, 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग। ठीक, और संख्या ले सकते हैं तुम, 12 ले सकते हो, 13 ले सकते हो, आगे को संख्या, यानी कि सभी संख्या को हम इस फॉर्मेट में लिखने वाले हैं दोस्तों। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद हम जो है हल करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को हम लेने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हम कौन सा क्वेश्चन लेने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है √2। अब √2 को हमें संख्या रेखा पे निरूपित करना है। क्या करना है, संख्या रेखा पे निरूपित। ठीक, अब √2 को कैसे करना है संख्या पे रेखा पे निरूपित, तो देख लेते हैं दोस्तों हल में। अब क्या है, हल करना स्टार्ट करेंगे। √2 को संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए हमें क्या है, सर्वप्रथम हमें क्या करना है दोस्तों, सर्वप्रथम, यानी कि सर्वप्रथम का मतलब है सबसे पहले। सबसे पहले ये जो 2 है, 2 को प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योगफल। सर्वप्रथम 2 को प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योगफल अर्थात यानी कि 2 बराबर 1 प्लस 1 तथा 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। ठीक, इसके रूप में क्या होता है दोस्तों, लिखते हैं। तो यहां से क्या है, इसके रूप में लिखते हैं। तो ये जो पहली संख्या है, यानी कि a बराबर 1 यूनिट और b बराबर भी 1 ही यूनिट है। ठीक, a बराबर 1 यूनिट और b बराबर 1 ही यूनिट हो गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है, अब रेखा पर अब क्या है, इससे पहले हम चित्र बना लेते हैं दोस्तों। चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए मैं चित्र बना देता हूं। पहले चित्र हमारा इस प्रकार से हमें चित्र बनाना है। जो a यानी यहां से स्टार्ट ये 1 यूनिट है, ऊपर भी 1 ही यूनिट है दोस्तों। इस प्रकार से हमें चित्र बना के चलना है, राइट। ऊपर b मान लिया हमने। अब क्या है, रेखा पर ये जो है, अब करना स्टार्ट करते हैं। रेखा पर a और ये जो है ओ भी हमें निकालना है। तो इसमें क्या है, AO हमारी 1 इकाई हो गई और AB जो है ये भी हमारी 1 ही यूनिट है, 1 इकाई हो गई दोस्तों। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रकार की इस
प्रकार खींचिए, इस प्रकार खींचिए कि ओ ए लंब हो ए बी, ठीक, और ओ बी को मिलाइए, ओ बी को मिलाइए, मिलाया गया या मिलाया, 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 ठीक, ओ बी को मिलाया। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों समकोण समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, समकोण त्रिभुज ए और बी में, ठीक, समकोण त्रिभुज ओ बी में मतलब ओ वी बराबर अंडर रूट ए ओ ए स्क्वायर प्लस ए वी स्क्वायर दोस्तों, ठीक, तो ओ वी बराबर 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। एक कहाँ से लिया है, तो एक ये जो है दोस्तों, एक ये जो है ओ और बीच की यूनिट 1 है ना, इस वजह से 1 लिया है, तो ओ वी बराबर कितना हो गया, रूट 1 प्लस 1, तो ओ और बी बराबर कितना हो गया, रूट 2, ठीक, ओ वी बराबर रूट 2 हो गया दोस्तों। इसके बाद लास्ट में लिखेंगे जहां जहां बिंदु ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर ओ वी दूरी, ओ वी दूरी को, ओ वी दूरी को त्रिज्या मानकर, ओ वी दूरी को त्रिज्या मानकर बिंदु बी, बिंदु बी, कौन सा वाला बिंदु बी दोस्तों, ये बिंदु बी और ओ और बी दूरी यानी कि इस वाली दूरी को त्रिज्या मानकर, ठीक, ये जो दूरी है ये वाली दूरी ओ और ये वाली दूरी को त्रिज्या मानकर, ठीक है, और बी को तो बिंदु बी, बिंदु बी से, बिंदु बी से चाप लगाया, लगाया या खींचा, ठीक, चाप लगाया खींचा, लगाया जो संख्या रेखा पर, जो संख्या रेखा पर चाप कौन सा लगेगा बिंदु बी से, यहां से आप जो है त्रिभुज से यहां प्रकार की नोक रखकर ओ से बी को पेंसिल वाली नोक को रख के और यहां से एक क्या है दोस्तों इस प्रकार एक चाप लगा दिए, यहां दे दिए नाम पी, ठीक, हमने इसको नाम दे दिया पी। तो रेखा पर बिंदु पी, बिंदु पी पर काटता है, पर काटता है, ठीक, बिंदु पी पर काटता है दोस्तों। अतः ओपी माप रूट 2 को निरूपित करती है, रूट 2 को निरूपित करती है, ठीक,
√2 को निरूपित करती है दोस्तों। तो संख्या रेखा पर √2 को निरूपित इस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो है लिख लेंगे। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है 3 है ना, ये √3। 2 के बाद √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है दोस्तों। क्वेश्चन जो है, अब जो क्वेश्चन है वो है दूसरा, √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है दोस्तों। ठीक, तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम 3 को प्राकृतिक संख्याओं 3 को प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल अर्थात 3 बराबर 1 प्लस 1, इस तरीके से 1 प्लस 1 तथा या तथा 1 प्लस के √2। ठीक, हम क्या है यहाँ पे √2 के 1 प्लस √2 के 1 प्लस इतना आ गया, और यहाँ पे आप लिख दो, कोमा लगाओ पहले। तो यहाँ क्या है, कोमा लगा के लिखेंगे 1 प्लस √2 तथा 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, के रूप में लिखते हैं। ठीक, इसके रूप में दोस्तों लिखते हैं, यानी कि a बराबर कितना हो गया 1, ठीक, और b बराबर कितना हो गया दोस्तों √2, ये हमने मान लिया। ठीक, इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर AO बराबर 1 तथा AV बराबर √2, इस प्रकार खींचते हैं कि एविलम OA व OV को मिलाया गया। ठीक, OV को मिलाया गया दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज AOB में, ठीक, समकोण त्रिभुज A और B में दोस्तों, समकोण त्रिभुज A और B से या A और B में। ठीक, तो समकोण त्रिभुज A और B में ये क्या है, पहले चित्र बना लेते हैं। एक सीधी लाइन खींचेंगे और इस सीधी लाइन में एक सीधी लाइन खींचने के बाद दोस्तों कहीं पर भी बिंदु एक O ले लेते हैं
और एक हमने क्या है यहाँ पे a ले लिया, ठीक। और इसको समकोण के अनुसार लिखना है, यानी कि इस तरीके से यहाँ की और यहाँ तक की दूरी, इनके बीच की AO और A के बीच की दूरी 1, A और B के बीच की दूरी दोस्तों √2। ये समकोण है। यहाँ पे 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 3 लिख लीजिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 या -2, इस प्रकार से, ठीक। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करना। समकोण त्रिभुज में तो यहाँ पे क्या है, OB बराबर √OA² प्लस के BA या AB², ठीक। OB बराबर किस तरह हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो OB बराबर 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर दोस्तों 2, ठीक है। या अब क्या है, OB बराबर 2 और 1 कितना हो गया, √3, ठीक। तो यहां से क्या आया है, ये जो दूरी आई है, ये वाली जो दूरी है, ये किसकी होगी, √3 की। अब यहां से ये जो है बिंदु O और ये जो बिंदु P है, ये वाली जो त्रिज्या रेखा हमने खींची है, यहां से क्या है, एक चाप यह प्रकार की नोक रखनी है आपको, और यहां से पेंसिल से एक क्या है दोस्तों, इस प्रकार से यहां तक हमें ले आना है, और इस बिंदु का मान रख देते हैं, मान लिया हमने P, ठीक। ये हो गया, हमने क्या मान लिया, इसको P मान लिया है दोस्तों, ठीक है। और इसको P मानने के बाद लास्ट लाइन लिखेंगे, क्या लिखिए, जहां बिंदु O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर OB दूरी से, OB दूरी को त्रिज्या मानकर बिंदु B से एक चाप लगाते हैं, ठीक, एक चाप लगाते हैं, जहां संख्या रेखा पर बिंदु P पर काटती है, बिंदु P पर काटती है। अतः OP माप √3 को निरूपित करती है, कहाँ पर, संख्या रेखा पर, ठीक है। संख्या रेखा पर √3 को माप निरूपित करती है दोस्तों। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद जो नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 √5 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है और संख्या है √5। अब √5 को हमें क्या है लेना। अब सारे क्वेश्चन हैं, आप सारी एक ही कंडीशन से इन क्वेश्चनों को बना सकते हो, जो मैंने अभी तक √2 और √3 में लगाई है। √5 में भी वही लग जाएगी, यानी कि 5 + 1 कर उस क्वेश्चन को किया जा सकता है।
चित्र सभी का सेम रहने वाला था, लेकिन 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 अब चित्र भी अलग बना सकते हैं हम, और क्वेश्चन को करने का तरीका भी अलग अपना सकते हैं। कैसे? तो लिखना स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा जरा। सर्वप्रथम हमें क्या करना है दोस्तों? सर्वप्रथम हमें 5 को, किसको? 5 को, सर्वप्रथम 5 को प्राकृतिक संख्या, डेफिनेशन जो है लगभग सभी की एक ही है। प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योगफल के रूप में, वर्गों के योगफल के रूप में, अर्थात 5 बराबर 4 प्लस 1 कर सकते हैं, या 2 स्क्वायर प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, या लिखते हैं दोस्तों, लिखते हैं। ठीक, लिखते हैं। अब क्या है, हम क्या करने वाले हैं, इसमें जो ये क्वेश्चन है इसको हम अलग अलग तरीके से करने वाले हैं। कैसे? हम स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार दोस्तों, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं अब आपको मैं बता दूं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक, ए और बी में, तो ए बराबर कितना था? 1, ठीक, ओ ए बराबर कितना था? 1, और ए वी बराबर हमने मान लिया कितना है? 1 है। एक से ही हम इस को करने वाले। तो ओ वी बराबर क्या रह गया? ओ ए का स्क्वायर प्लस ए वी का स्क्वायर। जैसे पहले करते आए वही वाला तरीका है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी प्रोसेसर अपना रहे हैं, लेंदी तरीका दोस्तों, सॉरी दोस्तों, लेंदी तरीका अपनाएंगे, लेकिन आपको अच्छे से और समझ में आएगा किस अनुसार क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक, तो यहां से क्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, तो ए ओ वी बराबर आ जाएगा रूट 1 प्लस के 1, तो ओ वी बराबर यह आ गया रूट 2। अब यहां तक क्वेश्चन क्या था? हमने रूट 2 वाला दोस्तों। इस रूट 2 वाले के बाद आइए इतना क्या है, अब क्या है, हम चित्र पर ध्यान देते हैं। चित्र क्या है? यहां से क्या है, हमें क्या है, एक चित्र बनाना है, और चित्र ये रहा दोस्तों। ठीक, यहां से हमने एक लाइन खींच ली, यहां से हमने क्या है, ओ लिखा, और यहां लिख दिया हमने क्या है, ए। ठीक, ये 1 यूनिट है, हमने 1 इसको माना था यहां पर, और 1 ही हमने किसको माना था, यहां बी को। ठीक, यहां पे हमने क्या है, बी को माना था, और इसको हमने मिला दिया दोस्तों। तो ये भी 1 हो गई, लेकिन अब जो यूनिट निकल के आई है ये वाली, तो ये रूट 2 है दोस्तों। क्या है? रूट 2 है। इतना काम अभी तक हमने किया है दोस्तों। इतना काम करने के बाद चलिए अब क्या काम करने वाले हैं। इतना काम करने के बाद अब फिर समकोण त्रिभुज, अब थोड़ा सा क्या है, 1 यूनिट इसको क्या है, यहां से जो है 1 है, ये जो है
यहाँ से समकोण के हिसाब से हमने क्या है ए वी, और यहाँ पे क्या मान लिया हमने सी, और यहाँ से हमने इसको मिला दिया दोस्तों। ठीक, यहाँ से मिला दिया। तो यहाँ से मिलाने के बाद त्रिभुज बी ओ सी में, अब लिखेंगे बी और सी में, तो ओ बी जो है ये √2 है। ठीक, और बी और सी बराबर 1 है। तो अब क्या करना है, ओ वी बराबर √ ओ वी का स्क्वायर प्लस सी वी का स्क्वायर। ठीक, ओ वी बराबर यहां से क्या है √2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और प्लस 1 का स्क्वायर यहां से हो गया। तो ओ वी बराबर √2 का वर्ग निकालेंगे तो 2 और प्लस 1 का 1। ठीक है, ओ वी बराबर कितना हो गया दोस्तों, तो √3 यहां से निकल के आ गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं ओ वी बराबर ओ सी बराबर, ये ओ वी नहीं है, ये क्या है ओ सी है। ये क्या है दोस्तों, ओ वी नहीं है, ये क्या है, ये ओ सी है। ओ सी ध्यान देने की वाली बात, ओ और सी। तो यहां से जो है ये ओ और सी, इसका जो मान आया है ये आया हमारा √3। अब हम क्या काम करेंगे, यहां से अभी √5 तक जाना है, तो यहां से क्या है समकोण त्रिभुज के लिए एक लाइन और खींचेंगे ए वी सी, और यहाँ पे आ गए डी, यानी कि ये भी 1 है दोस्तों, यह 1 है। तो ये पी क्या है ये आ जाता है। ठीक, √3 हो गया। अब क्या है, अब समकोण त्रिभुज सी और डी में, सी और डी की बात चल रही है। ओ सी बराबर जो निकल के आया है √3 आया है अभी हमारा, और सी और डी बराबर क्या है 1। तो यहां पर क्या है दोस्तों, ओ डी बराबर आ जाएगा आपका ओ सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो ओ डी बराबर कितना है, यह है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दोस्तों। ठीक, यहां से ओ डी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया 3 प्लस के 1 रूट के अंदर आ गई, और ओ डी बराबर कितना आ गया, तो यह आ गया 4 √4, और ओ डी बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, ओ डी की जो वैल्यू आ गई 2 आ गई दोस्तों। तो यहां से यहां जो ये रेखा की यानी कि चाप की जो लंबाई है वो है 2। अब क्या है, अब यहां से हम एक चाप और लगाएंगे यहाँ, और इसकी जो लंबाई 1 यूनिट है, तो यहाँ पे सी डी और यहाँ पे आ गया ई, और अब यहां से क्या है, यहां से क्या करना है दोस्तों, यह वाली जो दूरी है यहां से ये एक चाप खींचना है ई पर। ठीक, ये लाइन सीधी आपको पटरी से खींचनी है। ठीक, अब हमें इस त्रिभुज का मान निकालना है। ठीक, कौन से त्रिभुज का, तो हम क्या करने वाले हैं, इस त्रिभुज का मान निकालने वाले हैं। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कौन से त्रिभुज का मान निकालने वाले हैं, डी, इस वाले त्रिभुज का। ये जो लाइन है, ये वाला जो बाद वाला है दोस्तों, ये वाला जो बाद वाला है इसका डी ओ ई में, डी ओ ई में। ठीक, ओ और मैं अगर डी की बात करूं तो ओ डी का मान आया है 2, और डी और ई की वैल्यू है दोस्तों 1। तो यानी कि हम यहां से ओ ई बराबर जो निकालने वाले हैं, तो वो निकालने वाले हैं √o डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। तो ओ ई बराबर कितना हो गया, √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर दोस्तों। तो ओ ई बराबर कितना आ गया, ये आ गया 4 प्लस के 1। तो ओ ई बराबर कितना हो गया, √5। तो √5 वैल्यू निकल के आ गई हमारी।
तो √5 जो वैल्यू है, तो यानी कि अब इस चित्र में आप देखिए इसका जो मान आया है ये अब √5 आया। अब आपको क्या करना है, यहां एक बिंदु है, यहां से प्रकार है, इसकी सहायता से आपको इस तरीके से आने के बाद यहाँ पे एक क्या करना है दोस्तों, चाप लगा देना है। क्या लगा देना है, चाप। और इसका मान लिख दीजिए, ये ई है तो यहाँ पे क्या है, पी रख दो, पी रख दो, ABCD कुछ भी रख दो। हमने मान लिया कि ये पी है, ठीक। अब ये जो पी है तो यहाँ यानी कि यहां से यहां तक ये √5 है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ये √5 की है, ठीक। इसके बाद क्या लिखना है हमें, इसके बाद वही जहां O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर, ठीक, मानकर OE को त्रिज्या मानकर, OE को त्रिज्या मानकर, OE को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचा। OE को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचा। एक चाप खींचा या खींचा, ठीक, खींचा या खींचते हैं, लिखिए खींचते हैं, खींचते हैं, ठीक। संख्या रेखा को, संख्या रेखा को जितना अलग लिखोगे, अलग अपने दिमाग से कुछ सोचकर अच्छे नंबर मिलते हैं दोस्तों। संख्या रेखा को OP हमने P माना है, तो OP पर प्रतिच्छेद करती है या निरूपित करती है दोस्तों, करता है, ठीक। OP पर प्रतिच्छेद करता है। जहां OE बराबर OP बराबर है किसके, √5 के, ठीक। बस इतना छोटा सा सवाल था। संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते हैं दोस्तों, तो संख्या रेखा पर निरूपित इस प्रकार से करते हैं। तो अब क्या है, हमने क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन बनाने के बाद अब हम क्वेश्चन को करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 4 को और √10। ये जो √10 है इसको हम करने वाले हैं दोस्तों। तो अब हम √10 को बनाएंगे। चलिए दोस्तों, तो अब जो क्वेश्चन है हमारा अगला, ये क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 4th, और ये है √10। अब √10 को हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है दोस्तों। क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ठीक। अब क्या है, संख्या रेखा पर इसको निरूपित कैसे करेंगे, तो वही कंडीशन, अब ज्यादा बड़े तरीके से नहीं लिखेंगे, जैसे हमने √5 को निरूपित किया है ऐसे नहीं करेंगे, छोटे से तरीके से ही लिखना स्टार्ट करेंगे दोस्त। तो हमें क्या करना है, सर्वप्रथम, ठीक, सर्वप्रथम 10 को प्राकृतिक संख्या के वर्गों के रूप में लिखते हैं दोस्तों, रूप में लिखते हैं, ठीक। इसके रूप में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, अर्थात, ठीक, अर्थात यानी कि 10 बराबर 9 प्लस के 1, या 3 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर।
3 का स्क्वायर हो गया, तो a बराबर जो होगी वैल्यू वो 3 हो गई, और v बराबर जो होगी दोस्तों हमने मान लिया 1 हो गई। ठीक, अब क्या है, रेखा पर O0 बराबर यानी OA बराबर 3 और AV बराबर 1, इस प्रकार खींचते हैं, कि AV लंब सर्वांग यानी कि कितना है ये O और A। ठीक, तथा OB को मिलाते हैं, OB को मिलाते हैं। ठीक है, OB को मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं जरा देख लेते हैं। एक चित्र देख लेते हैं दोस्तों, चित्र बनाते हैं। ठीक, हमने इसको O मान लिया और यहाँ A मान लिया, तो A और इसके बीच की दूरी कितनी हो गई 3, यहाँ पे 3 बताई है तो 3 लिखेंगे, और A और इसकी B की इसे B में माना है तो ये कितना हो गया 1 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये अनंत तक आता है और यहाँ पर ये प्लस तक जाता है। ठीक, इसके बाद क्या करने वाले हैं, वही पाइथागोरस प्रमेय से ठीक, समकोण त्रिभुज AOB में, ठीक, OV बराबर √OA का स्क्वायर प्लस AV का स्क्वायर, OA का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, तो 9 होता है, और 1 का करेंगे तो +1, तो 9 और 1 कितना हो गया 10, यानी कि OV की वैल्यू हमारी कितनी आ गई दोस्तों, तो ये आ गई है 10। ठीक, तो यहां से जो मान आया है ये हमारा मान आ गया है 10। क्या आ गया है 10। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रेखा या चाप आ गई है तो संख्या रेखा पर ये हो गया 10। अब हम क्या काम करेंगे दोस्तों, हमें करना है यहाँ से प्रकार की नोक रखनी है 0 से, और B से एक छोटा सा चाप लगा देंगे इधर को। ठीक, यहाँ पे हमने P मान लिया और ये हो जाता है 10, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 0 से P तक √10 हो जाता है। ठीक, कंडीशन कैसे लिखेंगे लास्ट की, अब क्या करना है, O को केंद्र मानकर, ठीक, OB को त्रिज्या, OB को क्या है दोस्तों, OB को त्रिज्या मानकर एक चाप BP खींचते हैं। ठीक, जो P पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, जहां OV बराबर है OP बराबर √10। ठीक, बस यही आंसर। इस तरीके से सारे क्वेश्चन को हम दोस्तों बना सकते हैं, सभी क्वेश्चनों को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन कर लिए कितने, यानी कि 4 क्वेश्चन हमारे दोस्तों हो गए। अब इसके बाद क्या करने वाले, हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 13 दोस्तों। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 13। अब 13 को हम बनाएंगे। ठीक, 13 को क्या करेंगे दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को बना लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 को यानी कि 12 और रूट 13 को संख्या रेखा पर रूट 13 संख्या रेखा पर निरूपित करना था। क्या करना था, निरूपित करना था दोस्तों। ठीक है, निरूपित करें या करें। तो इसको हमें क्या करना है, हल करना है। सारी जो डेफिनेशन है वो सेम है। तो हमें क्या है, सर्वप्रथम क्या करना है, सर्वप्रथम लिखना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम 13 को प्राकृतिक, ठीक, प्राकृतिक संख्या, राइटिंग पर मत जाना दोस्तों, राइटिंग बहुत गंदा आता है मेरा। प्राकृतिक संख्या के, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो आप। प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योगफल के रूप में लिखते हैं, के रूप में लिखते हैं के वर्गों के रूप में लिखते हैं। आपको अच्छे समझ में आ गया, इतने सारे क्वेश्चन हो गए किस तरीके, सारा पैटर्न यही है। कैसे लिखेंगे 13 को, यानी कि हम लिखेंगे 9 प्लस के 4। ठीक, कैसे, यानी कि 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से क्या है, a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर हो जाएगा दोस्तों 2। a बराबर 3 और b बराबर 2। तो वही रेखा पर कैसे लिखेंगे, रेखा पर ओ ए बराबर 3 लिखना है और ए वी बराबर कितना है, 2 रेखा पर खींच, इस प्रकार खींचनी है। इस प्रकार खींचिए कि ए वी और ये जो है ए ना कि बी, ओ ए, ठीक, तथा ओ वी को मिलाओ, ओ वी को मिलाया। ठीक, ओ वी को मिलाया। तब क्या करना है, कैसे मिलाया है जरा देख लेते हैं। हमने एक चित्र बनाया, यहां पे ओ माना और यहां पे ए माना और यहां पे यहां एक ऐसे और एक ऐसे ये चित्र बनाया। ये समकोण है ना, तो ये बिंदु कौन सा हो गया, बी हो गया। यहां से ए और बी की दूरी 2 की है और इसकी दूरी कितनी है दोस्तों, 3 की। यहां से यहां तक की दूरी कितने की है, 3 की है दोस्तों, राइट। तो चलिए पाइथागोरस फिर में से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, के अनुसार या से समकोण त्रिभुज ए और बी में, समकोण त्रिभुज ए और बी में, तो ओ वी जो बराबर आ गया है, तो कितना लेने वाले हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, यानी कि 9 प्लस के 4, ओ बी बराबर, ठीक। तो ओ बी बराबर कितना हो गया, 9 4 कितना होता है, √13। तो दोस्तों ये जो संख्या निकल के आई है ये हमारी कितनी आ गई, √13। तो यहां से मैंने बताया था बिंदु पी ओ से और बिंदु ए से यहां से एक क्या हमें चाप खींच लेना है, इसका मान रख देना है P।
तो यहाँ तक ये जो है, ये जो चाप है ये 13 आ गया। तो यहाँ से यानी कि ओ से लेकर के और पी तक की जो दूरी है दोस्तों, ओ से लेकर के पी तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक यानी कि पी तक की जो दूरी है ये रूट 13 है दोस्तों। लास्ट वाली लाइन इसमें लिखना बहुत ही जरूरी है, जो हम लिखेंगे। लिखिए, जहां बिंदु ओ को वह ओ बी माप की समान त्रिज्या लेकर एक चाप पी पर खींचते हैं। ठीक, पी पर खींचते हैं। जो पी बिंदु एक चाप बिंदु बी से करो, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। चाप बी से एक चाप संख्या रेखा पर, ऐसे लिखेंगे ना, संख्या रेखा पर पी पर काटता है, बस ये लिखना है, पी पर काटता है। अतः ओपी, ठीक, अतः ओपी माप रूट 13 को निरूपित करती है। वह इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हमें दोस्तों बनाने, राइट। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, अगला क्वेश्चन ये कौन सा है, रोड 17। ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है दोस्तों, होमवर्क, WORK वर्क, होमवर्क है। इसको आप बनाने की कोशिश करिए, ठीक, इसको आप बनाना है, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल अगली एक्सरसाइज के लिए। तैयार रहिएगा, कल अगली एक्सरसाइज करेंगे। ये 1.1 कंप्लीट हो गई, इसी में हमने इन क्वेश्चनों को ले लिया है दोस्तों। तो कल तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगी, ठीक। तो चलिए दोस्तों।